नींबू है और इनका छिलका बहुत पतला, रस बहुत ज़्यादा होता है। और ये नींबू मैंने मंगवाए कासगंज में एक नर्सरी से, वो विशेषज्ञ हैं इसके नींबू के। और ये भी मतलब हमारी ऐसी ब्रीड है, एक पौधा अभी 1.5 साल का हुआ है, एक पौधा 30 किलो से लेकर 35 किलो तक 6 महीने में फल दे रहा है। अच्छा। हाँ। और अभी मैंने ये मतलब माली को दे दिए हैं, तो वो मेरे को 1.5 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से पेमेंट कर रहा है साल भर के लिए। अगले साल से वो फिर 3 हो जाएगा जी। मतलब इसकी जैसे ग्रोथ हो रही है जी, ऐसे ही यील्ड भी बढ़ेगी जी। तो मेरा यही है। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा ठाकुर साहब आपसे कि आज आर्थिक युग में लोग ज़मीन के अधिक भाव होने से बेच करके शहरों में व्यापार करने के लिए उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, नाना प्रकार के पश्चात संस्कृति की ओर पैसा लगा रहे हैं। पर आप अपने पूर्वजों की इस धरोहर को जो प्राप्त हुआ है उसको संजोए हुए हैं, तो ये कैसे आपको प्राप्त हुआ? मेरा ये मानना है कि पृथ्वी माता से बड़ा कोई माता नहीं है जी। तो पृथ्वी की सेवा करना, वृक्षारोपण करना जी, इससे हमारे पशु पक्षी और हमारे मनुष्य सभी भाग्यान्वित होते हैं। अभी बहुत रिसेंट पास्ट में कोरोना आया था पूरे विश्व में, तो जो लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए यहाँ पर जमीन बेचकर शहर में स्थापित हो गए थे, अब वो शहर में रह नहीं सकते थे, वहाँ लॉकडाउन लगा था, वो जाएं तो जाएं कहाँ। तो अब वो जब गांव को आए तो ना उन पर घर था, ना दुकान था, ना उनके पास जमीन थी, तो वो कहाँ जाते। कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ से आए, हमने अपने घर पे उनको यहाँ पे सुविधा दी। तब मैंने सोचा कि इस महामारी का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए, तो कम से कम हमारी धरती माता सुरक्षित रहे। आपात स्थिति में कभी ऐसा हो जैसे कोरोना जैसी कोई महामारी आए या कोई विश्व युद्ध टाइप का हो, तो कम से कम हम लोग सुरक्षित स्थान पर, सुरक्षित जगह पर यहाँ आए। और जमीन एक्चुअली क्या है कि हमारा जो संस्कृति है वो घूम के वापस आती है। अभी हमारे यहाँ पर प्रचलन था कि जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे लोग थे, जो डिग्री डिप्लोमा लिए हुए थे, सबकी ख्वाहिश होती थी जाएं शहर में बसें। लेकिन अब शहर में इतना पॉल्यूशन हो गया है और रहने की इतनी ज़्यादा कॉस्ट हो गई है, वहाँ आदमी का सर्वाइवल मुश्किल है। तो अभी वो पुनः वापस आ रहे हैं। और जो मेरे यहाँ पर लोग काम करते हैं उन सबको मैं जो शहर में तनख्वाह पाते थे उनसे 1.5 गुनी तनख्वाह दे रहा हूँ यहाँ पे, और रहने खाने पीने की व्यवस्था कर रहा हूँ। और मैंने इसी तरह से जो ये मेरा है, ऐसे मेरे 3 जगह हैं। एक गहराई में है जी, एक रहसूपुर में है, अच्छा, और एक गभाने में है। वाह। और अभी मैं विजयगढ़ में भी लगवाने जा रहा हूँ, वहाँ पे 82 बीघा जमीन है, उसमें भी मैं वृक्षारोपण करवाऊंगा। लेकिन उसमें मैंने सोचा है कि उसमें आंवला और बेल पत्थर लगवाऊंगा, ताकि इससे लोग स्वास्थ्य भी लें और पूजा भी करें, क्योंकि बेल पत्थर तो करोड़ों देवी देवताओं का निवास होता है उस पर। ऐसे ही आंवला, तो अब मेरा भविष्य में प्लान है कि मेरी गभाने में और जमीन है, उसमें मैं आंवला और बेल पत्थर लगवाऊंगा। और इसका भी मेरा टाई अप हिसार विश्वविद्यालय से हो रहा है, वो सहमत है हमको आंवले की बिल्कुल नई वैरायटी देने के लिए। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, इस वर्तमान पश्चात संस्कृति जो हमारी संस्कृति पर हावी है, इसमें भी हमारे भारतीय संस्कृति के क्षत्रिय जो थे, वो क्षत्रियों को जितने धार्मिक थे उससे कई ज़्यादा उनको अधार्मिक सिद्ध करने के लिए और ऐसा दिखाया गया। लेकिन देखने में ये आ रहा है, हमने आपके पिता दादाजी के तो दर्शन नहीं किए हैं, आपको देख करके ये लग रहा है ये आपको जो है जेनेटिक पिता दादाजी से प्राप्त हुआ है, गुरुजनों से प्राप्त हुआ है। कहाँ से आपके जीवन में मोड़ आया, अथवा जन्म से ही आप इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि रखते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं? ताकि देखिए आप इस कलयुग में कौन भागवत कथा में इस प्रकार से यज्ञ में पैसा खर्च करना चाहता है। लोग सोचते हैं कि पैसा बचा करके हम कहीं व्यापार में डालें ताकि वो 2 गुना 4 गुना हो, लेकिन इस प्रकार से अध्यात्म और जन कल्याण जिससे हमारे समस्त ग्रामवासियों को लाभ मिले, और इस प्रकार के विचार कहाँ से उत्पन्न हुए आपके? गुरुजी, मुझे ना प्रारंभ से ही ईश्वर की बड़ी कृपा है जी। सन 79 में मेरी मदर का देहांत हुआ जी। तो मेरा छोटा भाई राकेश, ये तब मात्र 6 महीने का था जी, और मैं 6 साल का था। तब से ही हमें ईश्वर की ऐसी प्रेरणा मिली कि हमको कुछ करना है, क्योंकि हम असहाय हो गए थे।
जब कोई नहीं था तो हम दोनों यहाँ रहते थे, मेरे पिताजी रहते थे, हम स्वयं खाना बनाते थे। उसके बाद मेरा ना अचानक से धर्म में ऐसी प्रवृत्ति हुई कि मैं तभी से नवरात्र के व्रत रखने लगा। साल में 2 नवरात्र होते हैं, मैं 9 नवरात्र रखता था और मैं सिर्फ 2 लौंग और 1 चुल्लू पानी पीता था पूरे 9 दिन। तो तब से मेरे को ऐसी मतलब माता की कृपा हुई और मेरी धर्म की प्रवृत्ति बढ़ती गई। जब बढ़ती गई तो फिर मेरा एजुकेशन हुआ, फिर मैंने हाई स्कूल इंटर किया, फिर मैंने यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया, फिर एमटेक किया, फिर मेरी नौकरी लग गई। जिस दिन से मेरा इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, उसी दिन से मैंने 3 व्रत महीने में प्रारंभ किए। मैं 81 से मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार का व्रत रखता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ। फिर मैंने वो तब तक रखे, 7 मार्च 2020 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ। तब मैं यहाँ पे उनका क्रियाक्रम किया। क्रियाक्रम करने के बाद मैं यहाँ पे 13 दिन बैठा था। तब मैंने भगवान हनुमान जी से क्षमा मांगी और मैंने हनुमान जी के व्रत का उद्यापन किया। लेकिन बृहस्पतिवार और शनिवार में अभी भी कर रहा हूँ और जब तक ईश्वर चाहेगा, जब तक ईश्वर इच्छा होगी, उसे मैं करूँगा। और अभी मैंने पिछले 2 महीने से प्रदोष व्रत भी उठाया है, जो महीने में 2 होते हैं। तो वो मेरे को 21 प्रदोष व्रत करने हैं। और मैं स्वयं तो धार्मिक हूँ और मेरा ये विचार रहता है कि जो हमारी क्षत्रिय संस्कृति है, जो सनातन से विमुख हो गए हैं, वो भी सनातन की तरफ आए। यही प्रेरणा मेरे को देती है। मैं हर प्रतिवर्ष गांव में एक भंडारा करता हूं, जिसमें आसपास के 10 गांव के लोग यहाँ भोज पाते हैं और पूजा भजन करते हैं। उसी कड़ी में इस बार ईश्वर की कृपा हुई, आपका आशीर्वाद हुआ, आप यहाँ पधारे, ये हमारा सौभाग्य है। और हम ये प्रयास निरंतर करते रहेंगे कि हमारा समाज सनातन के प्रति अपना योगदान देता रहे और सनातन से जुड़े। पाश्चात्य सभ्यता के जो साइड इफेक्ट्स हैं अब समाज में दिखने लगे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम करके, आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद लेके, आपके चरणों को गाँव में यहाँ ला के मेरे यहाँ के लोग थोड़ा पाश्चात्य संस्कृति से थोड़ा विमुख हों तथा धर्म की ओर, सनातन की ओर उनका प्रभाव बढ़े। और ये प्रयास मैं कर रहा हूँ, करता रहूँगा जब तक ईश्वर की कृपा और आपका आशीर्वाद रहेगा। संतों, ऋषि मुनियों के जैसे भाव होते हैं, इस प्रकार से आपके भाव देख करके, जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कमल कीचड़ में होता है फिर भी कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता है। देखिए आपके पास दोनों चीज़ें ऐसी हैं वर्तमान में, क्या किसी भी युग में जिसके पास दोनों चीज़ें होती हैं, पद प्रतिष्ठा और धर्म अर्थ, और ये सब होने के बाद इसमें भी आपने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। इसके पश्चात आप उन सब विषयों से जो हमें भटकाते हैं, उन व्यसनों से जो हमें चरित्रहीन बनाते हैं, जो हमारा पतन करते हैं, उनसे दूर भगवान ने आपको रखा। ये आपके पूर्वजों की बहुत बड़ी पुण्याई है, बड़ी कृपा है आपके ऊपर। और जिन पूर्वजों के ऊपर ऋषियों की कृपा थी, गुरुओं की कृपा थी, वो प्रत्यक्ष आपके रूप में फलित हो रही है। हमें जो दर्शन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि आपकी सेवा से हम 7 दिन समस्त जितने भी हमारे साथ परिकर हैं, पंडित जन हैं, वो सब अति प्रसन्न हैं। जब हम अकेले में विश्राम करते हैं तभी यही चर्चा होती है कि देखिए धरती पर इस प्रकार के भी क्षत्रियों में भगवान के भक्तों को बचा कर रखा है, जो कि भागवत में लिखा है, चतुपन साव श्रेष्ठा। ऐसे ही 4-5 क्षत्रिय उस समय बच गए थे परशुराम जी के समय में, इसलिए उन्हीं के कारण से वंश भी चल रहा है। हमें कभी कभी इस प्रकार से बहुत बड़े पैसे वालों में जाकर के, और जब ऐसी सेवा नहीं मिलती है, केवल प्रदर्शन मात्र करना पड़ता है, कथा का प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं, तब हमें लगता है कि भागवत केवल धर्म केवल दिखावा रह गया है। कोई ऐसा भी मिलेगा जो कि धर्म को जानता हो, वस्तुतः जो जन कल्याण के लिए कर रहा हो और सबके हित के लिए कर रहा हो, सर्वजन हितार्थाय सर्वजन सुखाय कर रहा हो, ऐसे हमें आपके विचार। और 7 दिन में निरंतर आपके समस्त परिवार, अपने छोटे भाई, आपकी बहू, आपकी सासू माँ, आपके जो है मामा जी जो आए हैं, मामा ससुर, ये सब पूरे परिकर के विचार देख करके, सुन करके, इनके साथ रह करके मुझे बड़ा आनंद आया। और भगवान से यही निरंतर प्रार्थना रहेगी कि भगवान मुझे पैसे कम मिले, मुझे पैसे नहीं चाहिए भागवत में, पैसे का क्या करूँगा, ओढ़ूंगा कि बिछाऊंगा, मुझे केवल ऐसे भक्त दीजिएगा, ऐसे बीज दीजिएगा जिनसे ऐसे बिटप, ऐसे पौधे, ऐसे वृक्ष बने, ताकि सनातन धर्म सुरक्षित रहे। गुरुजी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो जितना मैं कर पा रहा हूँ इसमें ईश्वर की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है, लेकिन इसमें सहयोग मेरी पत्नी का बहुत है। मेरी पत्नी साक्षात लक्ष्मी है।
क्योंकि मैं जो भी कार्यक्रम करता हूँ जी, जी। पत्नी के सहमति से करता हूँ, और आज तक कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ जिसमें मेरी पत्नी ने मेरे को सहयोग नहीं किया। मेरी पत्नी वस्तुतः मेरे गृह लक्ष्मी है। जिस दिन से इनके चरण हमारे घर में पड़े हैं उस दिन से हमारा मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है कि ईश्वर की कृपा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिएगा, वर्तमान में आयोजक इस प्रकार के प्राप्त नहीं होते हैं, और जो आयोजन करते हैं, एक कड़वा सच कह रहा हूँ, जो ब्राह्मण के रूप में, कथाकार के रूप में, संत के रूप में, यागिक के रूप में अथवा मूल पाठकर्ता के रूप में, इस प्रकार से हमें पूरा जो मंडली है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। ये सब आपकी पुण्याई अथवा हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा, जो श्री धाम वृंदावन में पांडे जी के नाम से जाने जाते थे। उनका एक संकल्प था, वो जीवन में दीक्षा नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाते थे, और हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, दुनिया की समस्त भाषाओं में भागवत पढ़ाते थे। जिसके ऊपर हाथ ऊंचा कर दिया वो कथाकार बन गया। जब हमने उनसे कहा गुरुदेव भगवान हमें चरणों का दास बना लो, शिष्य बना लो, गुरुजी ने कहा बेटा मैं चेला चेली नहीं बनाता हूँ, किसी ऐसे कथाकार का शिष्य बनो जो आपको कुछ दे सके, यजमान दे सके, और कथाकार बन जाओगे। और हमसे क्या मिलेगा? जब हमने गुरुजी से कहा गुरुजी आपसे ही हम दीक्षा लेंगे, आप कृपा कर दें, उन गुरुजी भगवान ने जो हमारे ऊपर कृपा की, इस दास को अपने चरणों का दास बनाया, तब से धरती पर हम पढ़ते लिखते तो है नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है, गाँव में जन्म लेकर के और गाय चरा करके बड़े हुए हैं। भगवान गुरुजी की कृपा से जहाँ जहाँ जाते हैं, इस धरती पर जितने भी बड़े बड़े कथाकार अंतर्राष्ट्रीय हैं, वो केवल इस कारण से कि ये उन गुरुजी के शिष्य हैं, इस कारण से इस दास को थोड़ा सा इज्जत देते हैं। बाकी हमारे साथ में आचार्य श्री नीरज जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से, मूलतः आपका जन्म बुंदेलखंड से रहा है, श्री बृजकिशोर जी महाराज, और जो हमारे साथ में पूरा काम कर रहे हैं, ढोलक का ही नहीं, ढोलक तो बहाना है, हम सब लोगों को प्रसाद पवाने से लेकर के हम सब लोगों की परिचर्या करना, जो भी कुछ लाना है लाके देना, सुदामा जी, ये सब परिकर सब जगह नहीं होता है, सब जगह नहीं मिलता है, सभी जगह आचार्य जी नहीं होते हैं। ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है कि यहाँ इस धरती की मांग थी, पूर्वजों ने आपके जो पुण्य थे उन्होंने खींच करके सबको यहाँ इकट्ठा किया है, जिससे हमें इनके द्वारा सांगोपांग। अन्यथा होता क्या है, जब कथा होती है उस समय मजबूरी है, उस समय भागवत जी लेके बैठना है, जहाँ माताएं नाच रही हैं, संगीत चल रहा है, और वहाँ का वो पाठ हो जाए 3 घंटे में, 6 घंटे पाठ में लगते हैं मूल पाठ में, लेकिन आप जो है सुबह 4 बजे से पाठ में बैठ जाते हैं, आपके सहयोगी श्री बृजकिशोर जी, और आप पाठ करते हैं, हवन करते हैं, और जिस समय आप कथा चलती है तो आप तो ये भी कह सकते हैं पाठ हो गया हमारा, या शाम को करेंगे, रेस्ट करें, आप उस समय भी विराजमान रहते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, और शाम को सोने तक सारी सेवाएं करते हैं। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि एक सहयोग ही है ये, कि इस प्रकार से ये हमको प्राप्त हुए, और हमारा सानंद ये आयोजन हो रहा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह आयोजन से जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वह सब, हे ठाकुर जी, किसी भी कहीं भी भागवत हो, हमें जो भागवत जी से जो भी प्राप्त हो, हम उससे किसी को चाय न पिलाएं, न पिएं, किसी व्यसन में पैसा न जाए, केवल गौ सेवा में और भगवान की सेवा में, भटकों की सेवा में, विद्यार्थी की सेवा में ये पैसा जाए। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने जब शिष्य बनाया था तो मुझसे एक संकल्प करवाया था गुरु दक्षिणा में, कि बेटा मैं तुमसे गुरु दक्षिणा में ये चाहता हूँ कि तुम भागवत को बेचना नहीं, तुम्हारे पास में कोई गरीब आ जाए चाहे अमीर आ जाए, तुम अपना पैकेज फिक्स मत करना, अपना पैसा, यदि पैसा फिक्स कर दोगे उस दिन तुम्हारे ऊपर कृपा भगवान की नहीं रहेगी। उस दिन से आज तक गुरुदेव भगवान का वचन फलित हो रहा, कृपा है उनकी, कि धरती पर जहाँ भी जाते हैं, आज मेरी पॉकेट में 20 पैसे भी हैं, 20 पैसे भी दिए एक मैया ने 7 दिन की कथा में, लेकिन उन गुरुदेव भगवान की कृपा से पूरे आनंद में हूँ। इसलिए यहाँ पर अथवा जहाँ पर भी जो भी कथा है वहाँ हमको इस प्रकार से सहयोगी मिले। अब रही बात व्यक्ति की अपनी स्वयं की, वो अपने कैसे कथा करवाना चाहता है, सोफा लगाना चाहता है अथवा वो टीवी में देना चाहता है, कितने संगीत वाले बुलाना चाहता है। मेरी अपनी ये भी नहीं है कहीं 5 संगीत वाले हों ही, अरे भाई एक हो जिससे काम चलाएंगे। गुरुजी महाराज के वचन का पालन होना चाहिए। आज तक तो बुद्धि खराब नहीं हुई है, जो उनके वचन का पालन हो रहा है। भगवान से भीख यही मांगता हूँ, भागवत जी से, कभी इस तरह बुद्धि भ्रष्ट न हो जाए
है कि मैं गुरुजी के वचन को तोड़कर लोगों से पैसे लेने लग जाऊं? गुरुजी हम दो भाई हैं जी। मेरा भाई राकेश वो साक्षात लक्ष्मण की मूर्ति है। वाह, इतना आज्ञाकारी है वो बचपन से कि अभी वो 56 इयर्स का हो गया है। मेरे सामने कभी वो ना तो कोई जिरह करता है ना बोलता है, इतना आज्ञाकारी है। मैं जो बोलूं वही करेगा। आप सत्य मानिए, अगर मैं इसे बोलूं कि 2400 घंटे धूप में खड़े रहो तो धूप में खड़ा रहेगा। अगर मैं उसे बोलूं वहां से ये काम करना है, वो कभी उसने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। बहुत आज्ञाकारी है। और हमारी ऐसी ईश्वर की कृपा है कि मेरी पत्नी और इसकी पत्नी दोनों बहनें हैं। तो हमारे घर में इतना संगठन है, हमें कभी ऐसे लगता ही नहीं कि मतलब वो लोग कैसे दो भाई अलग होते हैं, कैसे दो भाइयों की विचारधारा अलग होती है। हम दोनों भाई बिल्कुल एक हैं और जो मेरी पत्नी और इसकी पत्नी वो दोनों एक हैं। हमारी हर चीज सम्मिलित है। ऐसा संजोग जब बनता है, जब हमारे शास्त्र कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, जो यही भांति बने संजोगा और राम कृपा मेटे सब रोगा। भगवान श्री राम की पत्नियां भी जनक जी के यहाँ से बहने बहने थी। ऐसा संजोग जो भगवान कृपा कर दे तब बनता है। इसलिए ये संजोग आपके साथ भगवान ने बनाया है और भगवान से प्रार्थना हम यही करेंगे कि निरंतर आजीवन और आपके वंशज जो पुत्र पौत्र आदि हों वो भी इस प्रकार अपने सहमति के साथ रह करके इस धर्म के कार्य करते रहें। और मेरी बेटी उसकी विवाह हो गया है जी। वो कोटा राजस्थान में ही है जी। वो डॉक्टर है जी। MBBS MD है और वहीं अपना हॉस्पिटल चलाती है। वाह। और मेरा जो बेटा है वो भी MBBS MD कर चुका है जी, जी। और वो गुड़गांव में डॉक्टर है, नौकरी कर रहा है। अभी उसके लिए हम कन्या ढूंढ रहे हैं। जी। मेरा भाई का बेटा है वो भी डॉक्टर है जी। वो अभी 3रे वर्ष समाप्त करके 4थे वर्ष की तरफ अग्रसर होने वाला है। देखिए, हम लोग बहुत सारे व्यापार हैं पैसा कमाने के लिए तो, पर ये जो लोगों को स्वास्थ्य लाभ देना, अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ करना और उसे संसार में विधिवत जीवन जीने का मौका देना, उसमें पूरा सहयोग करना, ये सब हमारे यहाँ चिकित्सा विभाग और वेद कहता है डॉक्टर वो संभाल सकता है जो ऐसे ही माता पिता दादा दादी की संतान हो। बाकी सबकी बस की बात नहीं है ये। अन्यथा सब सोचते हैं कि भाई और दूसरा कोई कार्य करेंगे, इसमें हमको सेवा करना पड़ेगी। हर आदमी चाहता है बीमार आदमी से टच ना हो, हम छुए नहीं, दूर रहें। लेकिन एक ऐसा कार्य है ये कि वो किसी भी स्थिति में हो उस समय भी उसका माथा सहलाना है, हाथ पकड़ना है और उसको उससे उसकी व्यथा पूछना है और उसका इलाज करना है। ये सब भगवान की बड़ी कृपा है जो इस प्रकार से आपके पुत्र और पुत्री ने ये चुनाव किया कि हम डॉक्टर बनेंगे। गुरुजी मेरी पुत्री अपना हॉस्पिटल चलाती है कोटा में जी। और उससे ईश्वर की कृपा से ऐसा उसका विचार रहा है, वो प्रतिदिन एक गरीब से पैसा नहीं लेती। वाह, बहुत प्रतिदिन एक गरीब का इलाज फ्री करती है वो। भैया एक फोटो प्रतिदिन अपने हॉस्पिटल में जी एक गरीब आदमी का मुफ्त इलाज करती है। वाह, बहुत सुंदर। और मैं अपने बेटे को और अपने भाई के बेटे को मैंने उन्हें ये सुझाव दिया है, वो जरूर मानेंगे जी। कि जब वो 2 साल बाद सक्षम हो जाएंगे दोनों जी जी तो महीने में एक दिन जी इसी फार्म पर आकर वाह, गांव के आसपास के लोगों का निशुल्क निरीक्षण करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, बहुत सुंदर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 प्रभु दीन दयाल।